तो बेघर थे हम, किसी की और के घर में थे, अभी तक भी वो वही है। छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे कैसे दिन, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा घर दिख ही नहीं रहा है कि हमारा घर कहाँ है, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या। बाद में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। उस दिन तो भगवान के लिए ऐसे दिन किसी को नहीं होना चाहिए आजकल। उस दिन तो हम लोग बहुत रोए। पकवान जहाँ बाढ़ नहीं आने की जगह वहाँ बाढ़ आ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत मतलब हेल्प हो सकती थी हमारी। नानी और मम्मा ने जगह दिया। ये इंसान ना एक लेने देने से भी नहीं होता है, वो इंसान अपने को हिम्मत भी देना। वहाँ पे जाने को इतना गंदा जैसा लगता है ना, जहाँ पे हम लोग बचपन से ही रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने बहुत ज्यादा दुख दर्द देखा है, झेला है, और मतलब घर खड़ा किया है अकेले ना। जब भी मानसून आता है ना तो हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है ना, जैसे किसी के कोई घर से बेघर हो जाता है या फिर किसी की जान जाती है, बहुत कुछ होता है यार। और ये मानसून हमेशा हमारे को भी ना हमारी पुरानी चीज़ें याद दिलाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने क्वेश्चन में भी पूछा था, और उसी का ही आज मैं आप लोगों को एक आंसर देना चाहती हूँ। तो ये जो बारिश है ना, ये बारिश, इस बारिश की वजह से ना हम लोग भी अपने घर से बेघर हो गए थे। बहुत लंबी स्टोरी है, और सेम यही मंथ था, जुलाई का मंथ था, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से हमारा सब कुछ हमारी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया था। हमारी लाइफ का एक ऐसा मंथ है जुलाई मंथ, जब हमारा सब कुछ छिन गया था और हम लोग बहुत ऐसे बेघर हो गए थे। हमारी लाइफ का एक ऐसा मंथ है जुलाई मंथ, जब हमारा सब कुछ छिन गया था और हम लोग बहुत ऐसे बेघर हो गए थे। तो बहुत लंबी स्टोरी यार। जिन लोगों के साथ आजकल ये सब कुछ हो रहा है, चाहे वो कुल्लू में है चाहे वो मंडी में है ना, तो हमारे को भी बहुत ऐसी दया सी आती है। और इस टाइम लोग ना कुछ नहीं करते, सिर्फ ये अफसोस मनाते हैं कि बेचारे जैसे यार, हाँ वो लोग तो घर से बेघर हो गए। वो दिन तो कभी नहीं आना चाहिए। हाँ, 20 जुलाई 2013 हमारे लिए बहुत बुरा दिन था। सुबह सुबह ना मम्मी और हम दोनों ना इसी बारे में बात कर रहे थे कि आजकल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, चाहे वो कुल्लू में हो चाहे मंडी में हो, लोग कितने बेघर हो रहे हैं, है ना मम्मी। हमारे साथ भी तो ऐसे ही हो गया था। हमारा दिन भी ऐसे ही था यार, रोते रोते दिन निकाला। 1 साल घर नहीं था रहने के लिए, बच्चे छोटे थे आप लोग। ये पता है कब की बात है? 2013 की बात है, और यही मंथ था, जुलाई मंथ था। 2013 20 तारीख को। 20 जुलाई अब कब है आने वाला? 20 तारीख। अभी आज 10 10 है तारीख ना, और 10 दिन को बचा हुआ है। उस दिन तो हम तो बेघर थे, हम किसी की और के घर में थे। 1.5 साल दूसरे के घर में काटा। बेचारा ताऊ जी ने घर दिया था। हाँ, आनंद ताऊ जी ने। बेचारा वो नहीं रहा है, अभी बेचारे एक्सपायर हो गए ना। बेचारा ने घर दिया था सर ढकने के लिए, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। कैसे कैसे दिन, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल जो बेचारे वो लोग कैसे रह रहे होंगे जो बेघर हो गए। हम भी रोते थे उस टाइम, घर नहीं है भगवान। वहाँ देखे तो इतना बड़ा पत्थर अपने घर के। वैसे हमारे मतलब बाढ़ तो नहीं आई थी ना, पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी हमारे वहाँ पे। चट्टान गिर हाँ, गया। इतना बड़ा चट्टान था ना, कलापी पत्थर बोलते थे उसको। अभी तक भी वो वही है, जहाँ हमारे घर है वही है अभी तक भी। कभी जाके वो उसको मैं आप लोगों को, कब का पत्थर होना मम्मी? बहुत पुराना पत्थर, तो बहुत जमाने का था ना, वो कुदरती वो गिर गया वो। बारिश इतनी हो रही थी, वो खिसक खिसक के ना धीरे धीरे नीचे आ रहा था। उसके नीचे इतना खोखला किया, बहुत ज्यादा खोखला हो गया था वो नीचे उसका से। बैलेंस नीचे को ज्यादा था ना, वो बैलेंस नीचे को ज्यादा था, तो वो खिसकते खिसकते ऊपर से उसमें वो पीछे ऐसे खोखला जैसा था, उसमें पानी जाते 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 वो पलटा मारा नीचे, जहाँ हमारे घर के ऊपर करके। अगर आप लोग कभी आओगे ना, कभी मतलब आना हो जाता है बाबा वैली हुरी में ना, तो हमारा घर है, देखना इतना बड़ा चट्टान है, उसके नीचे हमारा घर बिल्कुल चकनाचूर हो गया, दिखाई अब बिल्कुल भी मतलब नामो निशान तक ही नहीं है कि यहाँ पे एक घर भी होता था करते हुए। हम लोग तो खुद लोग बहुत डर गए थे। वो तो शुक्र दिन को आया, अगर रात को होते तो हमारे लाशें तो सारे उसमें दब जाना था। लाश निकालने में वहाँ सट। और हम लोग सारे, मैं स्कूल में थी, मम्मी भी स्कूल में थे। आई बोरे तो ना, बोरे तो चूल्हियाँ उठाने गए थे। बोरे चूल्ही उठाने गए थे। संजू दीदी भी चूल्ही उठाने गए थे, और मंजू और किसी स्कूल में। नहीं, चुलबुल नहीं होती थी यहाँ।
रामपुर में थी। उस टाइम रामपुर में थी। और मैं तो स्कूल में पढ़ती थी उस टाइम, +1 में पढ़ती थी ना, तो मेरे को लोग नहीं बता रहे थे कि ऐसा पत्थर गिरा हुआ है, ऐसे आपस में खुसफुस करते हुए बात कर इसका रहे घर थे। खत्म हो हाँ, गया। खत्म हो गया। वो जो हमारे मैडम थे ना, वो ऐसे बोल रहे थे, आपस में बातें करते, पर मेरे को पता चल गया था। यहाँ तक ऐसा आ गया था, भगवान, रोने को आ गया था। अब क्या हो गया होगा, क्या हो गया होगा। पार से हम लोग बस में आ रहे हैं ना, पार को हमारा घर दिख ही नहीं रहा है कि हमारा घर कहाँ है। मतलब ऐसा अजीब जैसा एक प्लेन सा दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या गया है करते वो हुए। पत्थर नीचे आया था ना, फिर घर कहाँ से दिखना, तो वो पत्थर डुचुकाऊ जैसा वो पत्थर। हाँ, तो वहाँ से आते जाते लोग ऐसे दौड़ के जाते थे, कहीं वो नीचे कोई नहीं आए। वही तो। और वो जो पत्थर आया ना, उससे पहले मेरे को याद है, वहाँ पे ना घर से सामान लाने गई थी मैं, कुछ सामान लाने गई थी। ऐसा नहीं कि कहीं पत्थर आएगा, ऐसे गई हूँ, अपना जो चीज लाने का था ना वो लेके आई मैं, कहीं उस टाइम पत्थर आ जाता तो। थोड़ा बचा था, कहाँ थे, बाकी तो सारा वो सेट हो गया था। हाँ, अच्छा, पहले। हाँ, अच्छा। पहले घर डैमेज होने से पहले। तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं पत्थर आएगा, तो इतना डर तो नहीं लग रहा था। जल्दी वो सामान उठा के लाया मैंने, कहीं उस टाइम आ जाता तो। ऐसे दिन तो किसी रोज हम लोग उसी घर में जाते रहते थे, है ना मम्मी। वो पहले सामान थोड़ा वो खाली किया ना, पहले इशारा दिया कि एक बड़ा सा पत्थर जो आया, उसने इशारा दिया। फिर लोग बोले थे गिरने वाला है, बड़ा पत्थर गिरने वाला है। फिर हमने सामान मतलब आधा, मतलब टोटल सामान तो शुक्र निकाल दिया। हाँ। कम रह गया था। फिर भी हम लोग जाती थी उस घर में, हे भगवान, वही जाते रहते थे। अपना घर लेते जब तक खत्म नहीं हो गया। और हमारे को जो ताऊ जी ने घर दिया था, हम लोग उस घर में रहते थे। उस घर में तो मन ही नहीं लगता था। रोज वो घर दिखता था ना रोड के साथ, कितना रास्ते के साथ, कितना अजीब जैसा लगता था यार, बहुत अजीब जैसा लगता था। फिर हमने काटा वहाँ 1.5 साल, वहाँ काटा 1.5 साल। हमारे जुलाई 20 जुलाई को हो गया ना, 20 जुलाई को हो गया वहाँ डैमेज। फिर हमने यहाँ किया अगस्त को किया यहाँ शुरू। नानी और मम्मा ने जगह दिया। ये जगह हमारे को मम्मी के भाई मामू ने दिया, हमते वाले मामू ने, मेरे छोटा भाई ने दिया ये जगह। और फिर यहाँ कितना वो था, ओगला भी, हाँ, फूल लगा था, हर कुछ ही फूल लगा था। यहाँ भीजा हुआ था, यहाँ पूरा भीजा था। फिर रेता रूता रखने को इधर उधर जगह ही नहीं था। और ये फाउंडेशन खोदने के लिए पूरा इसमें अलगो था। फिर ननी ने बोला कि रहने दो, अलगो रहने दो, अभी शुरू करेंगे तो अगले साल हो जाएगा तैयार। हाँ। अगर अभी शुरू नहीं करेंगे तो अगले साल शुरू करेंगे, तो फिर 2 साल तो ऐसे ही लगेगा घर बनाने को। फिर यहाँ रेता रूता सारा अलगो सारा दबा दिया, फाउंडेशन खोदा यहाँ। वो तो नानी ने, बेचारे मम्मा और नानी ने इतना साथ दिया ना उस टाइम। नानी ने और मम्मा ने फोर्स किया, अभी शुरू करो, अगले साल तो तैयार होगा। हमने 13 को शुरू किया, 13 को शुरू किया, 14 को हमारा तैयार हो गया था, है ना। 14 के लास्ट में आ गया, तैयार हो गया। जब मैं +2 में हो गई थी तब आ गए थे हम लोग। कलर कुलर तो नहीं लगा था ना, ऐसे ही मतलब कि छत छुत लगा था। उसके बाद और उस टाइम ना घर बनाना भी ऐसा होता था, हम तो इतने छोटे थे, हमारे को पता ही नहीं था कि घर का नक्शा भी बनता है, पहले क्या होता है। बेचारे मम्मी स्कूल जाते थे वहाँ से, फिर वहाँ से यहाँ आते थे, यहाँ आना पड़ता था। सुबह यहाँ आती थी मैं, फिर जाती थी गाँव स्कूल। फिर शाम के टाइम यहाँ आती थी। फिर ठेका में दिया, ऐसे बना दिया क्योंकि घर जैसे भी अच्छा है, जैसे भी बनाया हमारा घर। अब यहाँ हम बहुत मजे से, बस साइड में ना रोड यही है, और यहाँ जगह खुला है, अपना जगह खुला है। वहाँ पे तो फिर गांव के बीच में था ना, बहुत सारी दिक्कतें थी। वहाँ जगह बिल्कुल नहीं था, ना आंगन था ना कुछ था, मतलब तंगी वाला था। वहाँ इधर उधर जगह नहीं था। जब वो बाढ़ क्या है, जब वो जुलाई का महीना था ना 2013, इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश, इतना मोटा पानी आ रहा है भगवान, मेरे को आज भी याद है। नालंग, वो यंगपा से नीचे जो रास्ता है ना, वहाँ से इतना मोटा पानी आ रहा है भगवान। उस दिन क्या हो गया था, वो गाय हमारी गाय थी ना मम्मी, वो गाय को ढूंढने के चक्कर में मम्मी पहले गए, फिर मैं पीछे गई, मम्मी कहीं और चले गए उन्हें, मैं यंगपा से ऊपर जा रही हूँ, इतना मोटा पानी आ रहा है बकवास। सांस ऐसे मतलब बंद होने का जैसा हो रहा है, ऐसा सांस फूल रहा है।
पानी ऐसे आ रहा है उस भगवान। टाइम वहाँ भी हुआ है केदारनाथ में। हाँ केदारनाथ भी हो गया। इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, गाय ढूंढ रहे, गाय भी नहीं मिल रही है। उस बारिश में इतना भटक रहे, फिर किचन में बाद में गाय मिली, फिर किचन में बैठ के हम लोग वाला ठीक ऐसे यूं टांगे यूं यूं लगा के यूं लेटे हुए ना। उस टाइम तो मंजू दीदी भी थे। फिर किचन में हम लोग बैठे ऐसा बोल रहे, नमकीन चाय पीते हुए, रहीमन संसार में बांधी बांधी के लोग गड़बड़ करते हुए। इतना बड़ा पत्थर आया ना, हे भगवान कब सुना रहे। सानिया मेरे मासी की जो बेटी है मुनीश वाले ना, उनकी बेटी भी थी सानिया ना, वो इतना दिमाग शार्प था ना उसका, वो ना तो निकल गई दौड़ दौड़ के। हम लोगों का दिमाग है सब पागल जैसा हो गए हम लोग। क्यों हम लोग बरंडे में अरे परे घूम और खिड़की से ऊपर देख रहे क्या हो गया। ऐसा नहीं कि भागे वहां से, वो भाग गई वहां से। आई ऐसा बोल रहे रहीमन संसार में ना भांति भांति के लोग, इतना बड़ा पत्थर आ गया। बाद में तो जो हमारे पड़ोस में है ना चाचू, मतलब जयपाल पप्पा वगैरह का घर, उनका घर थोड़ा सा डैमेज हो गया ना मम्मी। फिर उसी दिन तो रोना पहला पत्थर आया था, छोटा पत्थर आया था। बाद में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। उस दिन तो भगवान कितना के ऐसे ऐसे दिन किसी को नहीं होना चाहिए। आजकल मेरे को वो जो मंडी में हुआ ना, इतना दुख होता है। हमारे ऊपर ऐसे बीता हुआ है ना, बेचारे वो लोग भी बेघर हो गए। ऐसे दिन तो किसी दुश्मन को भी नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा मैं रो रही थी। फिर चुलबुल मेरे को देख के ऐसा बोल रही है, बाकी सारे रोए, मेरे को कुछ नहीं है। बोला तू मत रो, तू मत रो। मैं क्यों रो रही, मेरे किताबें सब कुछ दब जाएंगे। उस टाइम स्कूल में पढ़ते भी थे ना, फिर ऐसा हो गया था, ऐसा रो रहे हम लोग। कुछ तो दब गए ना, किताबें तो नहीं लाया। किताबें में तो कुछ तो सामान में तो थे, और बड़े बूढ़े भी तो थे। 3-4 बड़े थे और छोटे मोटे, वो तो सारा सामान। वो दिन तो, और पता है मम्मी, जब मैं स्कूल से आ रही थी ना, वहां से ऊपर हुरी पुल से ऊपर आ रहे हैं ना, ऐसा उस दिन मेरे को ऐसा पता चला वे कि कितना दुख होता है। ऐसा ना कंट्रोल किया है ना, ऐसा मतलब रोने का कंट्रोल किया है ना। मैं ऐसे चल रही हूँ ना, अंदर ही अंदर ऐसा घुटन हो रहा है, यहाँ पे दिल में ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द। घर में पहुंचे तो वहां पे क्या बोलते हैं, लोग इतने सारे इकट्ठे हुए। घर तो देखा ही नहीं मैंने, घर है कि नहीं है। मैं सबसे पहले ढूंढ रही मम्मी वगैरह को, मम्मी कहाँ है, बाकी लोग कहाँ है करते हुए। फिर फटाफट फोनों में दुनिया ये चीज मेरे को बहुत बुरी लग रही है ना। हाँ तमाशा देखने को तो आए थे ना। काश उस टाइम सोशल मीडिया होता ना, सोशल मीडिया के थ्रू हमारी बहुत ज्यादा वो हेल्प हो जाती है ना मम्मी। अगर सोशल मीडिया में भी दिखाते ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, आप लोग हमारी हेल्प करो। जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो लोग तो कहाँ, वो लोग तो सिर्फ देखने आए थे, हेल्प उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। सोशल मीडिया के जरिए तो हम लोग बहुत मतलब हेल्प हो सकती थी हमारी। जैसे अभी उन लोगों के साथ हेल्प हुआ, वो यूट्यूबर जो है उसने कितने 7 लाख के कितने रुपए इकट्ठे किए। कितने सारे लोग आए थे, इतनी सारी गाड़ियाँ आई है भगवान। इंसान का जो बुरी दिन होता है ना, बुरा दिन वो ऐसे आता है कि पूछो मत, सारा दुख इकट्ठा होता है। फिर हम लोगों ने घर यहाँ पे बनाया, उसके बाद ही मम्मी ने शादी कराई, दीदी की शादी कराई। इतनी हिम्मत की, अकेले घर बनाया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग कहीं ऐसा सोचोगे कि किसी ने मदद की। मम्मी ने खुद अकेले घर खड़ा किया, फिर शादी भी कराई। कैसे कराया उन्होंने? इंसान को ना हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए, है ना। कोशिश करना चाहिए, कुछ भी हो, मकान बनाना हो, कुछ बनाना हो, कोशिश करना चाहिए। कोशिश करेंगे तो उसमें जो अपने रिश्तेदार भी थोड़ा बहुत, वो अपने रिश्तेदार भी हेल्प करेंगे। हाँ भाई ये कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे तो कौन देगा, है ना। कुछ भी हो शुरू करना चाहिए। रिश्तेदार भी क्यों नहीं देंगे क्यों, वो रिश्तेदार भी हेल्प करेंगे। जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बेचारे कुल्लू मंडी वाले इंसान ना, अगर एक लेने देने से भी नहीं होता है। वो इंसान अपने को हिम्मत भी दे ना, हाँ कोशिश करो, ऐसा करो बोले, वो भी बहुत लक होता है ना। दिया बराबर होता है, हिम्मत दे भी वो भी बहुत होता है। एक लेने देने से नहीं होता इंसान का। घर बनाने को कितना मुश्किल होता है। लानी दे ये रिंग में भी ना हिम्मत आ जाता है।
हमारे ऊपर जो हुआ वो ठीक ही हुआ। हम वहाँ गांव से जो तंगी में थे, हम यहाँ यहाँ पे तो बहुत अच्छी जगह में तो आ गए हम। हाँ, और जब यहाँ पे घर बनाने को बोल रहे थे ना, मंजू दीदी और मैं बिल्कुल नहीं मान रहे थे। हम बोल रहे थे नहीं, हमने दूर गांव है। में रहना है, हमको गांव में रहना है। पहले ना गांव में हम इतना रहे ना, मतलब गांव की इतनी आदत हो गई थी। जैसे लोग भी है, जैसे गांव में जाते थे, ग्राउंड में जाते थे, खेलते थे, लोगों के साथ इतना कनेक्शन था ना। ऐसा बोलते थे कि गांव से नहीं जाना है, यही घर बनाना है, यही घर बनाना है। फिर मम्मी ने बोला नहीं, वहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे ही अच्छा लगता कोई है। रिश्तेदारों ने भी ऐसे हाँ। बोला कि जब अपना भाई दे रहे तो क्यों नहीं जाओ। जा रहे, वहाँ अच्छा सेफ जगह है। सबसे अच्छी बात है कि मेरे जो मामू है उन्होंने हमारे को इतना अच्छा जगह दिया। मम्मी के भाई ने, ऐसा भाई होना चाहिए वे जो मतलब ऐसे दुख के टाइम साथ दे, वही तो सबसे बड़ी बात होती है ना। बाकी क्या लेके जाना बाकी तो क्या। ना चाहिए भगवान के दिया से किसी को भी नहीं होना चाहिए, किसी दुश्मन को भी नहीं दिल होना नहीं होना चाहिए। तो है। आजकल वहाँ जो बाढ़ में बह रहे हैं, क्या कुछ हो रहे है राम, मेरे को जैसे सबसे तो हम लोग सारे सेफ थे, है ना मम्मी? अगर कहीं किसी को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? अगर वहाँ रात हुआ थे ना तब तो एक इंसान का भी लाश नहीं नहीं मिला। मिलता, क्योंकि जहाँ पे वो पत्थर आया ना, आप लोग अगर देखोगे ना, आप लोग खुद डर जाओगे कि ये क्या है। ऐसा वैसा पत्थर नहीं, इतना बड़ा चट्टान है, चट्टान जिसके वो तो नीचे पूरा सब कुछ चट्टान है। चकनाचूर हो गया है। और वो पता नहीं अब वहीं बैठा रहेगा कि कभी उठेगा भी वहां से। पता नहीं, कोई पता भी नहीं है, कभी खिसक भी सकते हैं, क्या पता नहीं भी हो सकता है ना। जहाँ बाढ़ नहीं आने की जगह वहाँ बाढ़ आ रहा है, जहाँ पत्थर नहीं आने की जगह वहाँ पत्थर आ रहा है। हम तो कलाकपी पत्थर से बहुत ज्यादा वो था ना, फेमस था। फेमस था। कलाकपी पत्थर बोलते हुए हम लोग तो उसके ऊपर जाते थे, उसके नीचे शोंग बैठे रहते थे, है ना। वहाँ नीचे आग आग नहीं था, कहानियों आगो गुफा जैसा। गुफा जैसा। तो ऐसा था। मैं आप लोगों को कभी ले जाऊंगी, है ना मम्मी? हुरी ले जाएंगे ना कभी, आप लोगों को भी दिखाएंगे। मैं खुद, हमारे को खुद इतना साल हो गया, क्योंकि अब ना हमारे को इतना अजीब जैसा करता है वहाँ गांव में जाने को भी। जब वो पत्थर, मतलब वहाँ पे जाने को इतना गंदा जैसा लगता है ना, जहाँ पे हम लोग बचपन से ही रहे हैं। अब गाँव जाने को मन ही नहीं करता। गांव जाने का मन ही नहीं करता है, कुछ भी बोलो। ऐसी बातें में से अब हो गया जो हो गया। बचपन से अभी तक मैंने कैसे कैसे दुख दर्द देखा है। हे भगवान, उसके ऊपर तो ना पूरी डायरी लिख दी थी। मेरे को डायरी लिखने का बहुत ज्यादा शौक था ना, तो यार मतलब ऐसा नहीं है, हम मतलब बहुत कुछ हो गया है यार लाइफ में, क्या बोले। हर एक चीज तो बताई नहीं जा सकती है ना, बट इतना दुख का पार तो किसी का भी नहीं होगा। पिछले जन्म में क्या बुरा किया था हमने? हाँ, बुरा पिछले मम्मी जन्म बोलते का हैं। नतीजा। हो आगे अच्छा ही हो हमारा। वैसे तो अब अच्छा ही चला हुआ है, क्योंकि हम लोग जब से यहाँ पे शिफ्ट हो गए ना, मतलब बहुत अच्छा है, मस्त मज़े में रहते हैं। अपना ही अलग सा है, किसी से लेना देना नहीं, किसी से झगड़ा जुगड़ा नहीं, कोई हमारे को कुछ बोलता नहीं है। हमारा अपने साइड में मज़े से रहते हैं। नहीं तो हमारे को पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता था गाँव में, बहुत कुछ। और मम्मी को लड़ाई झगड़ा ताना। हाँ, लड़ाई झगड़ा ताना अपने सामने अपनी मम्मी की इतनी, अब क्या बोलूं यार। तो लोग बोलते हैं ना कि मैं आप की मम्मी की रिस्पेक्ट करता हूँ, या फिर क्या बोलते, आपकी मम्मी को मैं बहुत मानता हूँ। सच में मानने लायक ही है मेरे मम्मी, जिन्होंने अकेले एक घर खड़ा किया। देखो मेरी मम्मी को, ढंग से चेहरा दिखाओ। यहाँ देखो मेरी मम्मी खतरनाक है। तो यार इतनी हिम्मत है मम्मी के अंदर। हम लोग घर बनाया, लिखाया, पढ़ाया, शादियां कराया, 2 शादी कराई, अभी 2 बाकी है, 4 बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बहुत बड़ी बात है, किसी चीज का कमी नहीं रखा। ये मम्मी, ये चीज तो मैं सोचती हूँ ना, हमारे को आज तक कभी ऐसी चीज की कभी कमी नहीं हुई, कभी फील ही नहीं हुआ। जो चीज चाहिए होता है ना, वो सबसे पहले होता है हमारे पास। हर एक चीज, कुछ भी होता है, स्कूल में ना कुछ भी होता था, हमारे पास सबसे पहले होता था सब कुछ। ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें।
और आप लोग मेरी मम्मी के बारे में क्या कहना चाहोगे, प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्योंकि मम्मी ने बहुत ज़्यादा दुख दर्द देखा है, झेला है और मतलब घर खड़ा किया है अकेले ना। तो आप लोग क्या बोलना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय।